हमारे बीच के 11 साथी आमरण अनशन पे, जिसमें से 7 लोग की हालत काफी गंभीर है, पीएमसीएच में भर्ती है। सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है। इतनी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री का। क्या गलत मांग लिया? हर किसी को अधिकार है, एक स्वतंत्र देश में अपना अधिकार को रख सकती है। हम लोगों ने अपने भविष्य के बारे में सरकार के सामने हमने मांग, अगर कोई नहीं होती है तो हम लोग सरकार को हिलाने का काम करेंगे। हिलाने की काम करें। हाँ, एकदम करेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारा एक परिवार है, हमारे परिवार में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मामा हो गए, नाना हो गए, मौसा हो गए, मौसी हो गई, सबको हम लोग वोट बोलेंगे कि विपक्ष पार्टी को दीजिए। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी देखिए 5 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और आमरण अनशन पे है। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। आप लोग 22वां दिन धरना स्थल पे है, आमरण अनशन पर है, क्या कुछ अभी तक आपने सरकार अभी तो कुछ पॉजिटिव पहल नहीं की है। हम लोग करीब हमारे बीच के 11 साथी आमरण अनशन पे, जिसमें से 7 लोग की हालत काफी गंभीर है, पीएमसीएच में भर्ती है। सरकार हम लोग को गुमराह कर रही है। इतनी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री का, इसको लेकर के हम लोग को विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि योजना पूर्ण हो गया, इसलिए हम आपको नहीं रख पा रहे। अपने माननीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी आए थे, उसमें से उन्होंने बात किया अपने माननीय मंत्री से, उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना आपकी पूर्ण हो गई है। तो सरकार खुद नहीं स्पष्ट हो पा रही है कि हमें सर्वे को क्या करना है, कराना है कि नहीं कराना है। जब हम लोग अपने 5 तंत्रीय जायज मांग को लेकर के सरकार के पास आए, तो कल ही हमारा 7500-7600 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया। तो सरकार बिल्कुल निर्दयी हम लोग के प्रति भाव रख रही है और हम लोग बिल्कुल विचलित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। संजय सरावगी से हमने बातचीत किया संविदा कर्मी को लेकर, लेकिन उसे बोलने से बच रहे हैं। जब तक उन्हीं से आप पूछेगा, आप तो खुद चौथा लोकतंत्र का आप स्तंभ है, तो आप ही हम लोग का माध्यम जो आवाज आप वहाँ तक पहुँचाइएगा। हम लोग को तो यही बोल के बोला जा रहा है कि आप एक योजना के अंतर्गत काम कर रहे थे, योजना समाप्त कर दिया गया। और एसीएस साहब कल एक वीडियो क्लिप में उन्होंने जारी करके बताया कि कोई वार्ता करने नहीं जा रहा है विभाग से। हम लोगों ने पत्राचार का माध्यम से फिजिकली जा करके विभाग से नहीं भी तो कम से कम 5-6 मरतबा हम लोगों ने वार्ता करने का कोशिश किया। कल हम लोगों ने भी विज्ञप्ति करके विभाग को सूचित किया कि आपसे हम लोगों ने 5-6 बार आके आपसे मिलने का कोशिश किया, लेकिन उस पर कोई भी पहल नहीं किया गया, न हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। देखिए काफी संख्या में लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इनका आज 22वां दिन है, आमरण अनशन पर है, लेकिन अभी तक कहा जाए तो ना तो कोई पदाधिकारी आए, ना तो सरकार के द्वारा से कुछ आश्वासन मिला। 22वां दिन है आज आपका, अब कितना दिन तक बैठेंगे? देखिए जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन ना ले, विभाग हम लोगों को सुन ना ले, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे कुछ साथी 10 साथी लगभग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है, न हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचती है। बताइए हम लोगों ने क्या गलत मांग लिया? हर किसी को अधिकार है, एक स्वतंत्र देश में अपना अधिकार को रख सकती है। हम लोगों ने अपने भविष्य के बारे में सरकार के सामने हमने मांग की है कि हम परमानेंट किया जाए। हम लोग लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं इस विभाग में और सरकार ने हमें एक झटके में टर्मिनेट कर दिया। 9000 कर्मी को इस समय रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। उनका परिवार है, सबके पीठ पे लात मारने का काम किया है इस सरकार ने। हम इस सरकार को कहेंगे कि हम लोगों के मांगों पे जल्द से जल्द विचार करे और जल्द से जल्द हम लोगों की मांगों को पूरा कर हम लोग को पुनः सेवा में बहाल करे। चलिए सेवा में बहाल करने की मांग है। 22 दिन राजपता हो गया, आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, लग रहा है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी। अगर हम लोग की जो मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग सरकार को हिलाने का काम करेंगे। हिलाने की काम करें? हाँ, एकदम करेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारा एक परिवार है, हमारे परिवार में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मामा हो गए, नाना हो गए, मौसा हो गए, मौसी हो गई, सबको हम लोग वोट बोलेंगे कि विपक्ष पार्टी को दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार मांग नहीं सुनी, हमको टर्मिनेट भी कर दिए। नौकरी देने की बात हो रही है मौजूदा सरकार से, आप लोग विपक्ष को जिताने की बात कर रहे हैं। नौकरी एक तरफ देने की बात हो रही है, एक तरफ हम लोग की रोजगार छीनने की बात हो रही है। तो बताइए सरकार को हम कैसे ठीक माने? हमारी नौकरी मिली हुई थी तो हमको परमानेंट कर देते, तब ना हम मानते कि हम लोग को नौकरी दे रहे हैं।
अब ये हम इससे क्या मानेंगे, हमको रोड पर ला दिए, हमारा परिवार सब परेशान है, हम लोग परेशान है, मेरे साथी लोग परेशान है, सारे साथी लोग का परिवार परेशान है। बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी तो हम रोड पर है। चलिए, कोई अधिकारी मिलने के लिए आपसे आए हैं? जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच चल कर आए हैं, हमारी बातों को हमें पहुँचाने के लिए। अभी तक 16 तारीख से लेकर अभी तक 22वां दिन सरकार के कोई प्रतिनिधि या विभाग के अधिकारी अभी तक हम लोग के बीच नहीं आए। आमरण अनशन पर बैठे हुए 22 दिन हो गया, कोई अधिकारी नहीं। जी, आज 22वां दिन हम लोग का है और देखें हमारे 6 से 7 व्यक्ति PMCH में एडमिट है, बहुत नाजुक स्थिति में बने हुए हैं। उनको पर भी सरकार हम लोग से मिलने के छोड़ दीजिए, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। 4 विभाग के अधिकारी आए। देखिए, लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो है अपनी संख्या बरकरार रखे हैं और लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए। आज 22 दिन आपका हो गया है, कोई अधिकारी मिलने आए हैं आपसे? नहीं सर, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। क्या करेंगे, विधानसभा चुनाव हम लोग पे भी ब्लेम कर रहे हैं कि अभी तक कोई वार्ता के लिए हम लोग से कोशिश ही नहीं किया वार्ता करने की, जबकि हम लोग बहुत पहले से ही लेटर के माध्यम से मिल के भी और उसका फोटो भी है, मेल भी है, बहुत कुछ है। करीब 6-7 बार मिलने की कोशिश किया, वार्ता करने की, बाकी उधर भी विभाग की तरफ से निगलेक्ट कर दिया गया है और हम लोग को मतलब अनदेखा किया जा रहा है और बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धमकाते ऐसा सिचुएशन हो गया है। हमारे जो नौकरी बचा था वो भी छीन लिए है, यानी कि अब हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। संजय सरावगी जो आपके मंत्री हैं, उनसे बातचीत किए तो चुप रह जाते हैं। यहाँ पर कार्य को अधिकारी मिलने के लिए नहीं आए, कब तक धरना पर रहिएगा? जब तक हमारी सरकार या फिर विभाग या फिर नीतीश कुमार जी तक बातें नहीं पहुंच जाती या विभाग से वार्तालाप नहीं हो जाती है, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अनशन पर हैं, धरना हड़ताल पे, तब तक ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि अब डरने की भी जरूरत नहीं है ना, होने के लिए कुछ है भी नहीं हमारे पास, उसके वजह से डरो। तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा हो जाती तब तक ऐसे ही रहो। चलिए, देखिए कई कर्मचारी के जो है तबियत भी खराब हुआ है, रेफर भी किए गए हैं। कब तक बैठिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कब तक मांग पूरी होगी? विधानसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग जाएगा। वो तो सरकार बताएगी ना, तब तक मांग पूरी करेगी। आप लोग सरकार से पूछिए। कई जो कर्मचारी हैं उनके तबियत भी खराब हुए हैं, कई कर्मचारी के तबियत खराब हुए हैं, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, कोई कर्मचारी मिलने के लिए आए? अभी तक न विभाग की ओर से न सरकार की ओर से अभी तक एक भी व्यक्ति हम लोग का पता पूछने नहीं आया कि हम लोग के साथ क्या घटित हो रहा है। 7,000 से ऊपर कर्मचारी आज के डेट में हम लोग का भूखे मरने का नौबत है। बताइए, 7,000 कर्मचारी को आप एक झटके में निकाल देते हैं, उससे रोजी रोटी खा जाते हैं, तो उसमें क्या बीत रहा होगा। कितने लोग से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमको अब आत्महत्या का विचार आ रहा है। और अगर यही स्थिति रहा तो हो सकता है कि आपको न्यूज पेपरों के माध्यम से सुनने को मिल जाए कि फलने पे ये कर्ज था, फलने पे ये था, कुछ भी अभी हो सकता है। हम लोग का जो भविष्य है वो एकदम पताल में चला गया। कर्मचारी जो है काफी नाराजगी के साथ बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहिएगा आप? संजय सरावगी बोलने से बचते हैं, आप लोग लगातार धरना स्थल पे हैं। जब तक हम लोगों का डिमांड मानने नहीं जाता उस समय तक हम लोग बने हैं धरने पर। लेकिन जो भी है हम लोग संवैधानिक तरीके से करेंगे और किसी भी तरह का जो एक आचरण होता है उसका परिचय देंगे कि एक पढ़े लिखे लोग किस तरह से होते हैं, अपना आचरण करते हैं। मैंने कभी भी हम लोग जो पथ है, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वे है, उसी को फॉलो करेंगे, उससे हटकर हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ लगातार बने हुए हैं। चलिए, लगातार बने हुए, क्या कहेंगे? कई कर्मचारी के तबियत भी खराब हुए, रेफर किए गए, लेकिन अधिकारी मिलने के लिए आप आएंगे? अभी तक तो कोई नहीं आया है और वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए आगे कुछ तो अच्छा होगा। कौन कौन यहाँ मिलने के लिए आए हैं? विपक्ष के कई नेता यहाँ देखे गए। नहीं आया, कोई नहीं। क्या कहेंगे? आपके विभाग के जो मंत्री हैं वो बोलने से बचते हैं, उनसे सवाल किया जाता है तो बोलने से बचते हैं। 22 दिन हो गया आमरण अनशन पर बैठे हुए, अब कितना दिन तक रहेंगे? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो बैठेंगे। लग रहा पूरा होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव जी लग तो रहा है कि अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे?
अभी तो हम लोग टर्मिनेट हो गए, बेरोजगार बैठे, अब आगे कोई तैयारी करेंगे। बेरोजगार हो गए, टर्मिनेट हो गए हैं। नौकरी देने की खूब बात हो रही है, आप कह रहे हैं बेरोजगार। एक तरफ मुख्यमंत्री जी नौकरी देने की बात करते हैं, हमारी तो नौकरी छीनी जा रही है ना। हमें तो टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन हम लोग का है आशा है, करते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, हम लोग को वापस लिया जाएगा। बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो गए हैं। मतलब उम्मीद है कि वापस जी उम्मीद है, लेकिन 22 दिन हो गया, बहुत बड़ी। सर तो कोई भी काम पूरा होने में मतलब टाइम तो लगता है, इतनी जल्दी तो कोई मांग सुनने को तैयार नहीं होगा। हौसला नहीं। हम लोग बने रहेंगे अभी धरना पे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि हमारा 60 वर्ष दिया जाए, 60 साल कर दिया जाएगा तो आप धरना से हट जाए। और भी उसमें 5 और भी मुख्य मांगे हैं। अब देखिए क्या क्या माना जाता है। देखिए कर्मचारी जो है उनको उम्मीद है कि इन लोगों की बातों को जो है वो सुनी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि 22 दिन हो गए, आमरण अनशन पर भी ये लोग बैठे हुए हैं। कई कर्मचारी का तबीयत भी खराब हुआ है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अधिकारी अभी तक हमसे हालचाल लेने के लिए नहीं आए। इनके जो विभाग के मंत्री हैं उनसे भी जब सवाल किया जाता है तो उन सवालों पर बचते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये लोग धरना स्थल पर कब तक बने रहते हैं और सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में दें। धन्यवाद।